फरीदाबाद के गतपुरी में बीजेपी द्वारा गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा समेत कई विधायक नेता शामिल रहे। इस दौरान सीएम का फूल मालाओं से स्वागत किया। सीएम मनोहर लाल ने मेट्रो लाइन को बल्लभगढ़ से बढ़ाकर पलवल तक करने की घोषणा की। दूसरी तरफ कृष्णपाल गुर्जर ने अपने संबोधन में कहा, जब इतनी बारिश और तूफान आने के बाद भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं रोका सका तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो लाइन, मित्रों, बहुत जल्दी इस लाइन को स्वीकृति दिलवाकर और इस लाइन का काम शुरू कर सरकार के पूरे होने के बाद देश भर में लोकसभा अनुसार ये बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। एक साथ 450 जो 442 लोकसभाएं हैं, सभी में कार्यक्रम हो रहे हैं और इसी महीने में हो रहे हैं। आज भी अपने हरियाणा में ऐसे 3 कार्यक्रम एक साथ हो रहे हैं। एक रैली यहां हो रही है, एक रैली गुरुग्राम में हो रही है और एक रैली झज्जर रोहतक की, वो झज्जर में हो रही है। 3 रैलियां एक साथ हो रही हैं और तीनों में मौसम खराब होने के बावजूद बहुत सफलतापूर्वक जो लोग इस परीक्षा में हम सब सफल हुए हैं और मैं इंद्र देवता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी परीक्षा ली है। आज का दिन 25 जून, ये 25 जून दिन हमेशा हमेशा आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। किस रूप में याद रखेंगी कि आज के दिन लोकतंत्र का गला घोटा गया था और कांग्रेस ने सत्ता को बचाने के लिए, उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं, कुछ सोच नहीं सकता था। और मैं समझता हूं कांग्रेस की मानसिकता इसमें से झलकती है। कांग्रेस सत्ता को प्राप्त करने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, लेकिन अगर उनको ध्यान आ जाए कि हम कोई भी प्रपंच रच लें, सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आज सामने एक पर्वत जैसा, चट्टान जैसा एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी खड़ा है। छोटी मोटी बदलियां, छोटे मोटे ये कोई भी व्यवधान, ये उनका रास्ता नहीं रोक पाएंगे, उनको गिरा नहीं पाएंगे। आज ये तीतर बटेर, आज ये भालू, आज ये बिल्ली बिल्ले सब इकट्ठे होकर के आज मुकाबला करते हैं और मुकाबला करने के लिए जो निकलते हैं तो सामने एक शेर खड़ा है, भाग करके फिर अपने बिल में घुसने के लिए तैयार हो जाते हैं। मित्रों, लोकतंत्र में समझौते करना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक विचार के साथ चीजें आनी चाहिए। विचार ये नहीं होना चाहिए हमको किसी की सत्ता गिरानी है। विचार ये होना चाहिए हमें कोई देश का भला, समाज का भला कैसा करना चाहिए। ये विचार तो समझ में आता है, लेकिन ये विचार समझ में नहीं आता कि हम लोग जो है ये इनके प्रकार इन्हें कैसे भी सत्ता प्राप्त करनी है, चाहे जनता को बेवकूफ बनाओ, चाहे कुछ भी सामने वाले को परेशान करो। कभी कभी कह देते हैं कि जनता परेशान है, इन सरकारों से जनता परेशान है। आज ये तीतर बटेर, आज ये भालू, आज ये बिल्ली बिल्ले सब इकट्ठे होकर के आज मुकाबला करते हैं और मुकाबला करने के लिए जो निकलते हैं तो सामने एक शेर खड़ा है, भाग करके फिर अपने बिल में घुसने के लिए तैयार हो जाते हैं। मित्रों, लोकतंत्र में समझौते करना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक विचार के साथ चीजें आनी चाहिए। विचार ये नहीं होना चाहिए हमको किसी की सत्ता गिरानी है। विचार ये होना चाहिए हमें कोई देश का भला, समाज का भला कैसा करना चाहिए। ये विचार तो समझ में आता है, लेकिन ये विचार समझ में नहीं आता कि हम लोग जो है ये इनके प्रकार इन्हें कैसे भी सत्ता प्राप्त करनी है, चाहे जनता को बेवकूफ बनाओ, चाहे कुछ भी सामने वाले को परेशान करो। कभी कभी कह देते हैं कि जनता परेशान है। 2 सालों में गांव गरीब के कल्याण के लिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में याद किया जाएगा। मित्रों, पहले भ्रष्टाचारियों को सह मिलती थी, अब भ्रष्टाचारियों को जेल मिलती है। मैं कहना चाहता हूं, ये 9 साल देश के प्रगति के
साल हैं